नमस्कार दोस्तों, मैथी क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की हम बात कर रहे थे। हमने पिछली क्लासों में इसके गुणधर्म स्टार्ट किए थे। उसमें आपने पहला पढ़ा था समवर्त, दूसरा पढ़ा था आपने क्रमबनीयता। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसका तीसरा गुण है साहचर्यता गुण। साहचर्यता गुण, ये साहचर्यता गुण क्या होता है? साहचर्यता गुण ये होता है कि जब कोई भी तीन संख्याएं हम लेते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ परिमेय संख्या की, तो कौन सा लेंगे? हम यहाँ पे तीन परिमेय संख्या लेंगे। अगर तीन परिमेय संख्या लेंगे और फिर उसमें दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो हम दो दो के जोड़े बना के और फिर उसको सॉल्व करते हैं, वो हमारा कहलाता है साहचर्यता। साहचर्यता के लिए हम पढ़ेंगे वही चार तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें आपका योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, ये चारों प्रकार से यहाँ साहचर्यता में बताया जाएगा। क्रमबनीयता में भी हमने योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के बारे में जाना था, तो यहाँ भी हम चार तरीके से इसको जानेंगे। तो इसमें जो हम जानते हैं पहला है आपका योग। योग के लिए साहचर्यता का क्या मतलब है कि किसी भी संख्या जैसे हम संख्या ले लेते हैं एक बार, उसके माध्यम से हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमने संख्या यहाँ ली 2 + 3 + 4, ये संख्याएं हमने ले ली। इन संख्याओं को लेने के बाद में हम इनको जोड़ना प्रारंभ करेंगे, लेकिन जोड़ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इन दो संख्याओं को लेते हैं। ये दो संख्याओं को ले लिया, फिर हमने क्या किया? 2 और 3 5 प्लस उसके बाद जो शेष बची संख्या है 4, इसको जोड़ा, कितना आया? 9 आया। एक तरीके से हमने इसको ले लिया, लेकिन दूसरी तरीके से अपन क्या लेंगे? 2 + 4, 2 + 4, 2 + 4 + 3, यानी पहले इसको फिर इसको जोड़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे? 2 और 4 6 + 3, कितना आया? 9। यानी कि हम यहाँ ये देखते हैं कि हम किसी भी संख्याओं को अगर जोड़ते हैं, अगर हम जोड़ के लिए कोई सी भी संख्या अगर ले लिए, तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, चाहे हम इसको पहली या दूसरी संख्या को जोड़ के तीसरी संख्या जोड़े, या पहली और तीसरी संख्या में दूसरी संख्या जोड़े, या फिर दूसरी और तीसरी में पहली संख्या जोड़े। तो इसका मतलब क्या आएगा? हमेशा हमारा जोड़ क्या आएगा? सेम आएगा। इसके लिए आप देखिए, उदाहरण यहाँ से आप समझ चुके हो। इसके लिए हम एक सूत्र इसका लिख देते हैं, उस सूत्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ये देखिए, इसका सूत्र है आपका जैसे कोई a + b + c, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे? एक बार हम इसमें a + b को जोड़ देते हैं और उसके बाद में c को अलग से जोड़ना है, ठीक है सर। इसका मान उसी के बराबर होगा, जिसमें हम ये देखते हैं a + b + c, इन दोनों को जोड़। एक बार हमने क्या किया? फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों को जोड़ के थर्ड इसमें जोड़ दिया। दूसरी बार हमने क्या किया? फर्स्ट को ऐसे रहने दिया, सेकंड और थर्ड को इसमें जोड़ दिया। जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा। तो हम ये जानते हैं कि दोनों का बराबर है। तो हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग क्या होता है? साहचर्यता का नियम पालन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी गुणा की, गुणन की बात करते हैं। तो गुणा में भी अब ऐसा ही सूत्र लिख देते हैं एक बार, a × b × c। एक बार हमने क्या किया? b × c कर लिया। इधर लिखेंगे हम a × b × c। एक बार हम किसको गुणा करेंगे? a × b × c। तो देखिए, यहाँ पे आप संख्या रख के आप खुद सॉल्व कीजिए, क्या मान ये बराबर आता है? बिल्कुल जरूर आएगा, ये मान बराबर आएगा, क्योंकि इसकी जो संक्रिया का हमने लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि ये दोनों क्या आए? बराबर आए। एक बार आप क्या करोगे? फर्स्ट संख्या यहाँ पे कोई लिखोगे, उसके बाद सेकंड और थर्ड, इन दोनों को गुणा करो। इन दोनों का जो मान आएगा उसको किससे गुणा करो? a से गुणा करो। उसके बाद में इन दोनों फर्स्ट और सेकंड को गुणा करो, उसके बाद में थर्ड को इससे गुणा करो, इसका मान वही आएगा। तो दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। लेकिन
इसलिए हम जानते हैं कि योग और गुणा ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्या के लिए क्या हो गई, साचर्यता का नियम पालन करती है। तो हमारा तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, परिमेय संख्याओं में साचर्यता का नियम लगता है। उसके बाद में अपन तीसरा बात करते हैं व्यवकलन। तीसरी बात अपन करेंगे व्यवकलन की, और चौथी बात अपन करते हैं भाग की। देखिए व्यवकलन में क्या होता है, व्यवकलन में आता है आपका माइनस करना। और किसी भी संख्या को अगर आप माइनस करोगे तो उसके लिए मान सेम नहीं आएगा। जैसे आपने यहाँ पे 3 रख लिया, यहाँ पे 4 रख दिया और यहाँ 5 रख दिया, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रखेंगे अपन, प्लस की जगह किसका चिन्ह रखेंगे, माइनस की जगह। इसको देखिए उदाहरण से समझ चुके हैं अपन। देखो 3 माइनस 4 माइनस 5। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन देखो पहले इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं। ये दो संख्या अपन ने ले ली, दो संख्याएं ले ली अपन ने। 3 माइनस 4 में से अगर 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1। उसके बाद में माइनस बाहर है और अंदर माइनस है, अगर अंदर एक कोष्ठक घटाएंगे तो किसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस का। 3 प्लस 1 कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब ऐसे हम क्या करेंगे, पहले हमने सेकंड और थर्ड लिया था, अब ये दो संख्याएं ले लेंगे। 3 माइनस 4 माइनस 5। पहले हमने क्या किया था, इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिया था। इस बार में हम क्या करेंगे, इस दोनों संख्याओं को इस साथ ले लेंगे। 3 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1। इधर कितना है, माइनस के 5। इधर देखिए माइनस का 1 और माइनस का 5, यानी कि अब क्या करेंगे कि माइनस का 1 और माइनस के 5, ये संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाएगी। लेकिन किसका मान आएगा, माइनस का। 5 और 1 6, लेकिन किसका, माइनस का। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 4, यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 6। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यवकलन है, परिमेय संख्याओं का हम व्यवकलन करते हैं तो ये क्या करता है, साचर्यता का पालन नहीं निभाता है। क्या करता है, साचर्यता का पालन नहीं निभाता है। इसी प्रकार आपको भाग में भी ऐसी 3 संख्या लेने हैं और आपको घर पर ट्राई करना है कि क्या ये भी साचर्यता का पालन करते हैं या नहीं करते। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका एग्जाम्पल लेके इसको ट्राई करना है एक बार घर पे। भाग के लिए आपको 3 संख्याएं लेनी है, पहली और दूसरी संख्याओं को हल करना, फिर वो तीसरी संख्या को हल करना, और फिर इधर ऐसे ही सेकंड और थर्ड को लेना और फर्स्ट के साथ में भाग देना। तो हम देखेंगे कि वो भी क्या होगा, साचर्यता का नियम का पालन नहीं करेगा, वो भी क्या करेगा, साचर्यता का पालन नहीं करेगा। इसलिए हम जानते हैं ये दोनों संख्याएं क्या होगी, पालन करती है, पालन करती है साचर्यता का पालन करती है। ठीक है, ये दोनों संख्याएं कर गई, कौन कौन सी, योग और गुणन। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये आपका तीसरा नियम कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं चौथे नियम की ओर। चौथा गुणधर्म क्या कहता है इसका, चौथा नियम है इसका शून्य की भूमिका। यानी कि परिमेय संख्याओं में शून्य की भूमिका क्या होती है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो शून्य की भूमिका है वो क्या होती है कि परिमेय संख्या में अगर अपन शून्य को जोड़ते हैं, परिमेय संख्या में अपन किसको जोड़ते हैं, शून्य को जोड़ते हैं, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी संख्या में जोड़ लीजिए, चाहे आप उसमें नेगेटिव संख्या ले लीजिए, चाहे आप उसमें पॉजिटिव संख्या ले लीजिए, किसी भी प्रकार की आप संख्या लोगे और उसमें आप क्या करोगे, शून्य को जोड़ोगे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में अपन देखते हैं, इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। अगर इसमें अपन ने 5 में 0 जोड़ा, या फिर बराबर में 0 आगे हो या फिर 5 पीछे हो, तो क्या आएगा आंसर इसका, 5 ही आएगा। क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं 0 1 तत्समक संख्या है।
शून्य क्या है, एक तत्समक संख्या है, यानी कि जिसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला अपन बात करेंगे, अगले अपन बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें केवल जोड़ में ही ये चीजें होगी, ये सब किस में होगी, जोड़ में होगी और व्यवकलन में होगी, लेकिन ये किस में नहीं पाई जाएगी, गुणन में नहीं पाई जाएगी और भाग में नहीं पाई जाएगी। अगर अपन भाग में 0 का भाग दे देते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग दे देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर जैसे हमने 5 में भाग दिया 0 का, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इसी प्रकार किसी भी संख्या में अगर हमने 0 से गुणा कर दिया, वो संख्या क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये जो नियम है केवल किस पर काम करता है, ये जो नियम काम करता है केवल योग व व्यवकलन पर ही काम करता है, व्यवकलन के लिए। ठीक है, शून्य केवल किस पे काम करता है, योग व व्यवकलन के लिए। उसके बाद अपन देखो अगले इसके गुणधर्म के पास आते हैं। अगला गुणधर्म क्या कहता है, देखिए अगला जो अपना गुणधर्म है वो लास्ट है, एक की भूमिका, एक की भूमिका। देखो एक की जो भूमिकाएं होती है वो किसके लिए आती है, वो आती है आपकी गुणन और भाग की संक्रियाओं के लिए आती है। योग और व्यवकलन के लिए एक की भूमिका अलग है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई भूमिका मान्य नहीं रखती, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में अपन जोड़ देते हैं एक को तो संख्या परिवर्तित हो जाती है, अगर एक घटा देते हैं किसी संख्या में से तो भी संख्या क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो एक की भूमिका है वो सर्वश्रेष्ठ किसके लिए मानी गई है, गुणा के लिए और भाग के लिए। किसी भी संख्या में आप एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, ये एग्जाम्पल अपन ने देखा यहाँ पे कि 7 को अपन गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 7 आएगा। या फिर हम क्या करते हैं, 1 को इधर ले लेते हैं, 7 इधर ले लेते हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, भाग के लिए हम देख लेते हैं, 7 में हमने 1 का भाग दिया, क्या आएगा, 7 आएगा। 8 में हमने 1 का भाग दिया, क्या आएगा, 8 आएगा। तो हम देखो यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, एक जो परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक समक है। इससे पहले हमने जो बात की थी वो शून्य के लिए की थी। जो शून्य क्या था, शून्य में केवल ये नहीं था गुणात्मक तत्समक नहीं था, यहाँ क्या है, गुणात्मक। तो ध्यान आपको एक बात रखनी है कि एक जो परिमेय संख्या सिर्फ किसके लिए है, गुणात्मक तत्समक के लिए। गुणात्मक यहाँ क्यों लिखा है, सिर्फ गुणा के लिए ही इसकी भूमिका होती है, योग और व्यवकलन के लिए नहीं होती है। योग और व्यवकलन के लिए भूमिका किसकी मानी गई है, शून्य की मानी गई है, और यहाँ किसकी मानी गई है, एक की मानी गई है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपके यहाँ पे गुणधर्म खत्म होते हैं। अब इसके बाद में कुछ और डिफरेंस चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए जो आपकी अगली प्रश्नावलियों में उनके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको अपन जान लेते हैं आप कैसे करते हैं उन चीज़ों को। एक आती है आपके योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या है, किसी भी संख्या में उसका परिवर्तित मान योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे उल्टा चिन्ह हो जाता है उस पर, जैसे किसी भी ऋणात्मक है तो उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, वही क्या है आपका तत्समक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए एक का योज्य तत्समक, तो आपको क्या करना है, एक क्या है यहाँ पे धनात्मक संख्या, इधर आप क्या करोगे, माइनस का 1। आपसे पूछ ली जाए माइनस के 25 का तत्समक, कौन सा, योज्य, वो क्या आ जाएगा, यहाँ के
कौन सा है, नेगेटिव है, तो आपका इसका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 25। उसके बाद में आप देखोगे 5/4 का अगर पूछ लिया जाए, योज्य तत्समक, 5/4 किसका है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका आप योग्यतम स्तर में बनाओगे क्या हो जाएगा, -5/4। ठीक है, इसके लिए आप ए की प्रतिरूप में आप इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, a/b, a/b, जहाँ a और b क्या है, एक संख्या है, दो संख्याएं, a भी संख्या है, b भी संख्या है, कोई सी भी संख्या हो सकती है, इसका नेगेटिव या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आप क्या लिख सकते हो, a तथा b का योज्य तत्समक बराबर -a/b। ये इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो a/b, ये का योग समय क्या हो जाता है, -a/b, इधर से पढ़ोगे -a/b का योग समय क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी परिमेय संख्याओं के बारे में थी ये संख्याएं। अब हम बात करेंगे आपकी प्रश्नावली के बारे में। तो आपको ये जो मैंने बताया 3 क्लास आपकी लग चुकी है, इन 3 क्लासों के माध्यम से ये आपको समझाया गया परिमेय संख्याएं, और इन्हीं से आपकी प्रश्नावलियों में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको एक बार ट्राई करने हैं। कल से अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 की वो स्टार्ट करेंगे। जिन भी बच्चों के पास अगर किताब नहीं है वो किताब लेके आएँ और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन जरूर करें। कल अपन उनको ही ट्राई करेंगे और एक एक बोर्ड पे अपन समझाएंगे। जो भी सवाल आपको मैंने बताए हैं वो इन्हीं पे बेस हैं, इन्हीं से आपके वो सवाल हो जाएंगे। तो आप उन सवालों को करिए। कल अपन मिलते हैं दोबारा नए दिन के साथ।